नमस्कार दोस्तों, सेबी एक बार फिर से लेकर के आया है कुछ नए और बड़े बदलाव। यदि आप रिसर्च या फिर एडवाइजरी की दुनिया में काम कर रहे हैं या फिर इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं सेबी के नए प्रपोज़ल के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि सीधे तौर पे रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से जुड़ा हुआ है। क्योंकि एडवाइज़र और एनालिस्ट बनने के लिए पहले जो क्राइटेरिया थी, सेबी ने अब बहुत बड़ा छूट दिया है। तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, पहले ये नियम था कि जो फाइनेंशियल या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग हैं वही इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या फिर रिसर्च एनालिस्ट बन सकते थे। लेकिन अब सेबी ने कहा है कोई भी ग्रेजुएट हो, चाहे वो वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या फिर किसी भी जगह से उसने ग्रेजुएट किया हो, अब हर कोई रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बनने के लिए एलिजिबल होगा। बस शर्त ये है कि उन्हें उस कैटेगरी में जो ज़रूरी NISM सर्टिफिकेशन है वो पास करना पड़ेगा। यानी अब एडवाइज़र और एनालिस्ट बनने के लिए हर किसी के लिए रास्ता जो है वो खोल दिया है सेबी ने। हर वो लोग जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में अपना कैरियर बिल्डअप करना चाहते हैं। दोस्तों, अब तक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट को अपने पास्ट परफॉर्मेंस दिखाने की इजाज़त नहीं होती थी क्लाइंट को, लेकिन अब सेबी ने ये कहा है कि आप परफॉर्मेंस तो दिखा सकते हैं, लेकिन सिर्फ 1-to-1 बेसिस पर और क्लाइंट के रिक्वेस्ट करने पर, यानी कि पूछने पर, और साथ में देना होगा एक डिस्क्लेमर। और ये सिर्फ परफॉर्मेंस वेरिफिकेशन एजेंसी के चालू होने की डेटा पर लागू होगा, यानी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और जिम्मेदारी के साथ। इसके अलावा सेबी अब दस्तावेजों का जो बोझ है उसको भी कम करने वाला है। दोस्तों, अब तक ये होता आ रहा है कि आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हो या फिर रिसर्च एनालिस्ट हो, उसको बनने के लिए आपके पास प्रॉपर ऑफिस होना चाहिए, सेटअप होना चाहिए, आपके पास वो रिसर्च का सॉफ्टवेयर होना चाहिए और तमाम सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको सेबी को देना पड़ता था। लेकिन इसको भी अब सेबी ने काफ़ी ज़्यादा ढील दे दिया है। अब आपको ना ऑफिस की ज़रूरत होगी, ना ही सॉफ्टवेयर का डिटेल्स उसको देना पड़ेगा, और ना ही अपने ऑफिस का लोकेशन, ना ही आपको कंप्यूटर आपने कितने रखे हैं नहीं रखे हैं, किसी भी चीज़ की जानकारी आपको सेबी को देना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब रजिस्ट्रेशन और कंप्लायंसेस प्रोसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया है सेबी ने। इसके अलावा अब एडवाइज़र अपने क्लाइंट्स को सेकेंड ओपिनियन भी दे सकते हैं उन इन्वेस्टमेंट पर जो पहले से मौजूद हैं और जो फी बेस्ड एडवाइजर्स में इंक्लूड नहीं होती। लेकिन सेबी ने फी कैप भी सेट कर दिया है। सेबी ने साफ कहा है कि 2.5% 2.5% पर एनम, वो भी पूरे इन्वेस्टमेंट कैपिटल पे, यानी कि आपने क्लाइंट ने जितना इन्वेस्ट किया उसके 2.5% एनुअली से ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते हैं। इससे दोनों लोगों को ही फ़ायदा है, इन्वेस्टर को भी और एडवाइज़र को भी। इसके अलावा सेबी ने ये भी कहा है कि अगर आप इंडिविजुअल एनालिस्ट हैं या फिर एडवाइज़र हैं और फिर आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं कंपनी में, तो इसका भी प्रोसेस जो है वो सेबी आसान कर दिया है। सेबी ने साफ कहा है कि जब कोई इंडिविजुअल एडवाइज़र नॉन इंडिविजुअल एंटिटी में कन्वर्ट होता है, जैसे कि LLP, प्राइवेट लिमिटेड, तो प्रोसेस को सिंपल बनाया जाएगा। यानी कि अब आपके ग्रोथ को, यानी कि रिसर्च एनालिस्ट हो या एडवाइज़र हो, उनके ग्रोथ को रोकने वाला जो बैरियर था वो सेबी पूरे तरह से ख़त्म कर दिया है। तो दोस्तों, ये सेबी के जो रिसेंट प्रपोज़ल है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको सारी बातें जो हैं वो बताई है। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? क्या आप फाइनेंशियल वर्ल्ड में अपना करियर बिल्डअप करना चाहते हैं? क्या आप इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या फिर रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा दोस्तों। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल गौतम ठाकुर लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।